Yeah, hi guys, good afternoon everyone. So कल हम लोग ने किया था introduction to redox. Then we also did what is oxidation number and how to assign oxidation number. हम लोग ने 8 से 10 rules देखे थे and redox reactions क्या होते हैं वो देखा था. In today's lecture we will be discussing the next part is how to balance a redox reaction. This happens to be one of the most important parts of the chapter. 3 मार्क के या 4 मार्क के न्यूमेरिकल आएंगे आपको for balancing a redox reaction. Okay, so what we will do is we will try to balance the redox reaction with some examples so as to get a better idea. मैं आपको rules भी समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ करेंगे so that क्लियर हो जाए. सिर्फ रूल्स रट्टा मार के सेंस नहीं बनाने वाला. Okay, anyone has any difficulties in anything that was taught till yesterday? कल जो भी सिखाया उसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी है, किसी को कुछ रिवीजन चाहिए, समझा नहीं, ऐसा कुछ है? सर ऑक्सीडेशन नंबर का जो 8वां रूल था ना सर, मैंने मेटल्स ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन मेटल्स ऑलवेज नेगेटिव, ये किसके रेफरेंस से लिखा था? ऑलवेज नहीं है, नॉन मेटल्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो सर वो क्या है, मतलब क्या ऑक्सीडेशन के नंबर से रेफरेंस से? ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्लस चार्ज भी आ सकता है, माइनस चार्ज भी आ सकता है, लेकिन मेटल्स के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज ही आता है. थैंक यू सर. Sixth one. रोल नंबर 6. Yes, sir. क्या हो गया इसमें? तो उसको वो समझ में नहीं आया था, सम ऑफ एंड. ओके, सो द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग इज कि बस सारे मॉलिक्यूल, सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल का चार्ज कितना होता है? तो न्यूट्रल का चार्ज 0 होता है. तो सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सबके अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर 0 होना चाहिए. बराबर है कि नहीं? Okay. तो बस And वो sir, this is one
zero or oxygen? Just this much confusion. Sorry. In this H2SO4 and then the solving 2 हाँ. and bracket oxygen. कहाँ पे ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? Down, sir. ये 6. Yes, sir. this is oxidation number of hydrogen, oxidation number of sulfur, oxidation number of oxygen. Thank you, sir. OX नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर. दिस तो हर एक बंदे का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. अगर उसी के बदले वो एक आयन होगा, ओके, उसी के बदले वो एक आयन होगा, तो टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन. ये देखो, ये आयन है, इसका चार्ज -1 है, इसलिए सबको ऐड करने के बाद -1 आना चाहिए. ये मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज 0 है, इसलिए सबको ऐड करने के बाद 0 आता है. Thank you. Okay, yeah. So moving on to the next part, as I said, balancing redox reactions. Balancing redox reactions में there are two ways of doing it. Balancing redox reactions. Okay, there is one method called as oxidation number method, and the other method is called as ion electron method. First method is oxidation number method. And the second method is ion electron method. Okay, it is also called as half reaction method. तो आपको कॉलेज में एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड पूछी जाएगी. दे विल डिफाइन कि कौन सा मेथड से आपको बैलेंस करना है. कोई भी मेथड से करो, अगर एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है तो बैलेंस करने का फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है. मेथड से कोई लेना देना नहीं रहेगा. फाइनल बैलेंसिंग विल बी द सेम. Okay, so let us take one method at a time. Let us take the first method, which is the oxidation number method. Okay, थोड़े रूल्स है, वो रूल्स हम लोग लिख लेते हैं, एंड बेस्ड ऑन द रूल्स फिर बाजू में एक एग्जांपल में सॉल्व करूंगा. ओके, सो सबसे पहला रूल ये है, सिंपल सा, कि राइट द अनबैलेंस्ड रिएक्शन. Okay, the unbalanced reaction and balance everyone except oxygen and hydrogen. Okay, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लो. ओके, फिर सेकेंड स्टेप, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स. उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. उससे अपने को पता चलेगा कि किसका चेंज हो रहा है, किसका वैल्यू कम हो रहा है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है. उस हिसाब से अपने को आइडेंटिफाई करने मिलेगा. एक बार वो चेंज पता चल गया, एक नंबर आएगा ना यहाँ पे. ओके, मल्टीप्लाई बाय अ सूटेबल फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय अ सूटेबल फैक्टर टू balance the change. Multiply by a suitable factor to balance the change. इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाऊंगा. ये 3 स्टेप्स होने के बाद चौथा स्टेप आएगा. अभी बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन. बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O to the side with लेस ऑक्सीजन. ओके, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन कैसे बैलेंस कर रहे हो? H2O से बैलेंस कर रहे हो. तो सर अगर आप H2O डालोगे तो सामने हाइड्रोजन का वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में वही करना है, बैलेंस
hydrogen by adding H plus to the side with less hydrogen. ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 5 तक. इतने में हो जाता है. स्टेप नंबर 6 आता है कंडीशंस अप्लाई फॉर बेसिक मीडियम. ओके, कंडीशंस अप्लाई है फॉर बेसिक मीडियम. यस मास, क्या हुआ बोलो. ओके, फॉर बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में क्या होगा, रूल नंबर 6. अगर आपको बोला गया कि इट इज बेसिक मीडियम तो रूल नंबर 6 आएगा, एड OH माइनस, ओके, ऑन बोथ साइड्स. और कितना OH माइनस डालेंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस. एड OH माइनस ऑन बोथ साइड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस. अभी देखो ये 6 रूल्स है. एक काम करो, पहले ये फटाफट लिख लो, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन. राइट डाउन ऑल द 6 रूल्स सो दैट आपके भी सामने रहे, क्योंकि मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी रिएक्शन एक्सप्लेन करने को. तो ये 6 रूल्स आपके सामने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. पहले लिख लो, चलो फटाफट. सो माज हैज अ डाउट कि ये कौन सा चैप्टर है. तो बेटा ये चैप्टर का नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस फिजिक्स. ओके, बाकी तो तेरे हिसाब से देख ले. Done, sir. 6 के 6 रूल लिख के हो गए. नहीं सर, एक सेकंड. मेरा नहीं है. Yes, sir. डन सर. ओके, एवरीबॉडी एल्स डन. यस सर. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं ना एक सॉल्व एग्जांपल लेता हूँ. ओके, आपके सामने रूल्स ऑलरेडी आपने लिखे हैं, तो अभी मैं वो रूल्स को फॉलो करने वाला हूँ विद अ गिवन एग्जांपल. सो द गिवन एग्जांपल दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज MnO4 minus plus Fe2 plus gives us Mn2 plus
Fe3+, ये एक रिएक्शन है. ओके, दिस इज वन रिएक्शन. स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द अनबैलेंस्ड रिएक्शन एंड बैलेंस एवरीवन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. बराबर है. तो अभी मेरा जो रूल नंबर 1 है उसके हिसाब से देखो, मैक्सिमम क्या होएगा? MnO4 माइनस Fe2+ माइनस uses Mn2+ and Fe2+. Do you agree that इधर भी और इधर भी Mn इक्वल है? Fe3+, sir. सॉरी, Fe3+ in the product. Fe3+, सॉरी Fe3+. तो मैं वो ठीक से लिख देता हूँ. डू यू अग्री दैट दोनों बाजू नंबर ऑफ Mn इक्वल है? इधर भी एक Mn है, इधर भी एक Mn है. यस और नो? No. यस सर. इधर एक Fe है और इधर भी एक Fe है. यस और नो? यस सर. हाँ, तो अपना रूल नंबर 1 बैलेंस हो गया ना. रूल नंबर 1 रीड करो प्यार से. पहले रिएक्शन लिखने का और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब लोगों को बैलेंस करने का. सही बात? हाँ सर. तो अपन ने रूल नंबर 1 फॉलो कर लिया. अब रूल नंबर 2. तो पहले मुझे बताओ, ये Mn का, ये Fe का, ये Mn का और ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या है? ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इजी. फर्स्ट वाले का 2 +2. +2. इसका कितना है Mn का? Plus राइट two. में +2. +2. और इसका कितना है? +3. ये फर्स्ट वाले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. 0. 0 नहीं होगा. MnO4 देखो कल किया था अपन ने. हाँ सर, एक सेकंड वो निकालना आराम से करो. MnO4 विथ माइनस साइन. ऑक्सीजन का आपको कितना रहता है? ऑक्सीजन का कितना रहता है? -2. कितने ऑक्सीजन है? सर 4 तो -8 हो जाएगा और -8 -8 हो जाएगा और इधर Mn हो जाएगा और सब मिला के -1 बचेगा कि नहीं? हाँ, ऊपर वो माइनस का साइन है ना. तो -8 वहां जाएगा तो Mn का वैल्यू कितना रहेगा? +8 -1. +7. समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर. कल ही किया ना रूल नंबर 7, पॉली एटॉमिक आयन. सो MnO4 माइनस, तो Mn +4 ऑफ ऑक्सीजन सब मिला के -1. Mn +4 ऑक्सीजन के -2 सब मिला के -1. Mn -8 -1 -8 वहां जाएगा तो Mn का वैल्यू +7 आएगा. गाइज एवरीबॉडी यस और नो? यस सर. Yes, sir. ओके, तो ये जो Mn है इसका वैल्यू कितना हो गया? +7. ओके, रूल नंबर 2 में देखो लिखा है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स. तो अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए. ओके, और अभी अपन चेंज देखते हैं. तो ये जो Mn है इसका चेंज कितना हुआ? 5 का हुआ. और ये जो Fe है इसका चेंज कितना हुआ? 1 का हुआ. यस और नो? Yes. तो मैं इसको थोड़ा नीचे से लिखता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. अभी मैं रेड कलर हटा देता हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस Mn, दिस चेंज बाय 5 एंड दिस Fe, दिस चेंज बाय 1. उसमें लिखा हुआ है देखो रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो अपन ने वो भी देख लिया. अब रूल नंबर 3 पे आते हैं. रूल नंबर 3 क्या है? मल्टीप्लाई बाय अ सुटेबल फैक्टर टू बैलेंस द चेंज. अभी कॉमन सेंस लगाओ ना. अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो सामने 5 इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा भी तो होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? Yes. ओके, तो अभी अगर मेरे पास मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और यहाँ पे सामने मेरे पास ये आहाना है. आहाना एक ही इलेक्ट्रॉन ले रही है. ओके, दिस इज मी. I am giving 5 electrons and this is Ahana. She is giving only one. She is taking only 1 electron. तो do you agree that in that case मुझे आहाना जैसे 5 लोग लगेंगे जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले सके? Yes, sir. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इन दैट केस? अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा इसको. समझा? हाँ सर. हाँ.
गाइस फिर से देखो, हाँ, एक मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ. ओके, Mn is giving 5 electrons, but ion is accepting only 1 electron. बराबर है. तो सर फिर अगर ये बंदा 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सामने 5 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए. तो आयन के जैसे अपने को 5 लोग लगेंगे, और 1 और 5 का एलसीएम क्या है? 5. 5 ही है ना. तो मतलब इन शॉर्ट वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 1 बाय 5 ताकि दोनों 5 हो सके. सो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि बैलेंस, मल्टीप्लाई बाय अ सुटेबल फैक्टर टू बैलेंस द रिएक्शन. तो मल्टीप्लाई बाय अ सुटेबल फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. किसको? सिर्फ आयन वाले रिएक्शन को. तो अपना रिएक्शन कैसा हो जाएगा देखो, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस गिव्स इधर अस, 5 लिखेंगे ना, 1 into 5 सॉरी 5 करेंगे, माय मिस्टेक. ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 होएगा ये. ओके, Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस. गाइज ये स्टेप समझ में आया क्या? क्या हुआ देखो, 3 स्टेप्स एक बार फिर से देखते हैं. वंस अगेन, फर्स्ट 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, सर बिंदास रिएक्शन लिखो. लिख दिया. स्टेप नंबर 2, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के दुनिया भर के लोगों को बैलेंस करो. तो अपना ऑलरेडी बैलेंस में था. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था. एक Mn है दोनों बाजू और एक Fe है दोनों बाजू, कोई प्रॉब्लम नहीं था. स्टेप नंबर 2 हो गया. उसमें बाद में बोला कि सर अभी ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करो. तो अपन ने आइडेंटिफाई किया कि मैग्नीशियम, मैंगनीज का 7 है, आयन का 2 है, और ये ऐसा है. तो उसमें ही लिखा था आइडेंटिफाई द चेंज. तो अपने को पता चला कि Mn का चेंज 5 से हो रहा है और आयन का चेंज सिर्फ 1 से हो रहा है. तो स्टेप नंबर 3 में बोला है कि एक सूटेबल फैक्टर लो और उससे मल्टीप्लाई करके दोनों की चेंज को बैलेंस करो. तो 1 और 5 का एलसीएम क्या निकलता है? 5 निकलता है. तो इसलिए अपन ने 1 वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया. 1 वाला कौन रिएक्शन था? Fe के दोनों बाजू. तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा. गाइस समझ में आया स्टेप नंबर 3 तक एवरीवन? सर, तो जो डिफरेंस रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का, उसका एलसीएम मतलब उसको बैलेंस करना रहेगा. एग्जैक्टली, चेंज को बैलेंस करना है. कि देखो इसका +7 से +2 हुआ ना, तो द चेंज इज ऑफ 5, एंड दिस इज +2 से +3, तो द चेंज इज ऑफ 1. अभी ये चेंज को बैलेंस करना है. ओके. बराबर है. हाँ, हाँ. जो आपने बोला वर्ड वो भी बराबर ही है, डिफरेंस को, लेकिन अपन यूजुअली चेंज बोलेंगे. ठीक है. हाँ, हाँ जी. अभी ये हो गया रूल नंबर 3. अब रूल नंबर 4 पे आते. रूल नंबर 4 क्या है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O. बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O. तो अभी मैं बैलेंस करता हूँ ऑक्सीजन को. रूल नंबर 4. अभी मेरे को बताओ कौन से बाजू ऑक्सीजन है और कितने हैं? सर लेफ्ट में 4, राइट में कितने हैं? राइट में 0 है. 0 है. तो एक H2O में कितना ऑक्सीजन होता है? 1. तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए कितना H2O ऐड करना पड़ेगा? 4H2. 4H2O. वेरी गुड. So our reaction will look like this: MnO4 minus plus 5Fe2 plus gives us Mn2 plus plus 5Fe3 plus plus 4H2O. बैलेंस हो गए ऑक्सीजन. देखो दोनों बाजू ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या? हाँ सर. बैलेंस है ना. अभी मेरे को बताओ हाइड्रोजन का क्या लफड़ा हो गया? राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? सर 8 हो गए. 8 हो गए सर. 8 हो गए कि नहीं? और लेफ्ट में कितने हैं? 0. तो 8 हाइड्रोजन ऐड करने के लिए कैसे करना है? इंक्रीज हाइड्रोजन बाय एडिंग व्हाट? H प्लस आयन. तो अभी दोनों बाजू नहीं, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे अपन 8 H+ ऐड करेंगे और बाकी जैसा है वैसा लिख देंगे. अभी एक काम करो,
अभी एक एक करके हर चीज को आइडेंटिफाई करते हैं. लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई बैलेंस किया कि नहीं किया ये देखते हैं हर चीज को. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन. देखो हाँ, एक बैलेंस्ड रिएक्शन जो होता है ना पब्लिक, ध्यान रखना, बैलेंस्ड रिएक्शन में सिर्फ लोग बैलेंस नहीं होते, चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए. ओके, तो शुरू करते. चलो, इधर कितने हाइड्रोजन है? 8. 8. इधर 8 हाइड्रोजन है क्या? Yes. चलो, Yes, sir. हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. कोई लफड़ा है हाइड्रोजन को लेके? No, sir. नहीं. नहीं सर. मैंगनीज कितने हैं इधर? 1. एक. इधर कितना मैंगनीज है? 1. एक है. बैलेंस है मैंगनीज भी? यस और नो? Yes, sir. हाँ, मैंगनीज बैलेंस. Yes, sir. हाँ, अभी आयन की बात करते हैं. आयन कितना है? 5. 5 है कि नहीं? Yes. इधर कितना आयन है? 5. 5. आयन भी बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन कितना है? 4. और इधर कितना है? 4. 4. मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. इधर तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ओके, मतलब इन हाँ, शॉर्ट सर. सारे लोग बैलेंस हो गए. यस और नो? Yes, sir. अभी चार्जेस देखते हैं. इधर कितने चार्जेस है? देखो 8 पॉजिटिव चार्जेस है. यस और नो? +8. फिर एक -1 भी है. एंड 5 इंटू +2 कितना है? 5 2 जा 10. 10. तो टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ जरा? 17. +17 हुआ कि नहीं? हाँ, sir. अब इधर आ जाओ. इधर देखो +2 का एक चार्ज है, इसका 0 है. और ये 5 3 जा कितना आएगा? 15. व्हाट इज 15 + 2? 17. वो भी तो 17 हुआ कि नहीं? तो देखो चार्जेस भी बैलेंस हुए. समझ में आया? सो ये होगा आपका फाइनल रिएक्शन. इधर लोग भी बैलेंस्ड है और चार्जेस भी बैलेंस्ड है. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड? Yes, sir. Yes, sir. एक बार प्यार से देखो और लिख लो. नहीं समझा तो पूछो और अपन एक दो और एग्जांपल देखेंगे. इसमें कोई स्टेप नहीं समझा तो पूछ सकते हो बिंदास.
अभी डन राइटिंग? डन सर, डन। Guys done? Yes, Others? sir, done. Okay. Yes, sir. स्टेप समझ में आया क्या हो रहा है? Okay, let's try one more. Okay, let's try one more. So अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा सॉल्ड एग्जांपल लेते हैं. CuO plus NH3 gives us Cu N2 plus H2O. ओके, ये रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है. एज वी नो, सबसे पहला रूल नंबर 1 है दुनिया भर को बैलेंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के. इधर तक क्लियर है? सो इधर कितना कॉपर है? एक कॉपर है. इधर एक कॉपर है. इधर कितना नाइट्रोजन है? 2। इधर कितना नाइट्रोजन है? 1। तो उधर 2 करना पड़ेगा ना. एक हाँ तो CEO प्लस 2NH3 हो जाएगा. बराबर है? हो गया नाइट्रोजन बैलेंस दोनों बाजू. हाँ सर, अब हाइड्रोजन। हाँ अभी सर। हाँ, अभी अपन क्या करेंगे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स. तो ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये नाइट्रोजन का बताओ, ये कॉपर का बताओ और ये नाइट्रोजन का बताओ. सर हाइड्रोजन नहीं करेंगे बैलेंस, ऑक्सीजन के साथ और भी। बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो फिक्स है ना हमेशा से. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिर्फ ऑक्सीजन। तो जो भी होने वाला है वो बाकी लोगों का आएगा. कॉपर का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट वाले का? 0। 0 कैसे? फर्स्ट वाले का 3। 3 +2. 3 कैसे? कॉपर। +2 ना, CuO है. अगर ऑक्सीजन -2 है तो कॉपर +2 होगा ना, तब जाके 0 बना. बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो कॉपर इज एट अ +2. गिव मी द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन. NH3 में नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन के बाजू में नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? Non-metal. नॉन नॉन मेटल। मेटल है. तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए? +1। +1. लेकिन 3 हाइड्रोजन है ना, तो +3 होगा कि नहीं? हाँ तो +3। इन दैट केस नाइट्रोजन विल बी अ -3. यस और नो? तब जाके 0 आएगा ना. हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ ओके. सो नाइट्रोजन का यहाँ पर -3 है. तो सर Okay, जो या- बाहर 2H में कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, वो करेंगे बाद में. पहले इंडिविजुअल कर रहा हूँ, फिर नेट चेंज करेंगे. टेंशन मत ले. अभी इधर कॉपर का कितना है? सिंगल बंदा है. सिंगल बंदे की क्या इज्जत है? 0. 0। 0. और ये खुद से मिला हुआ है. खुद से मिला हुआ है वो भी सिंगल ही तो होता है ना. 0. हाँ सर। बराबर है. अभी वही अपनी बारी आएगी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट ओनली, वो जो 2 की बात कर रहे थे आप लोग. ओके. सो यहाँ से द टोटल चेंज is of 2. yes or no? but यहाँ से हाँ the सर। total change is of 6. do you agree? 6 कैसे हुआ? यस सर। एक नाइट्रोजन का 3 है, 2 नाइट्रोजन है ना टोटल. सर माइनस। हाँ, चेंज 6 का है, मतलब इन शॉर्ट 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. प्लस माइनस जाने दे. हाँ बराबर है गाइज? हाँ, एवरीबॉडी अग्रीज टू दिस? यस सर। guys, everybody agrees to this? yes or no? Sir, could you repeat it again? हाँ, हाँ देखो सर एक बार रिपीट करो ना। ये कॉपर का +2 है. yes or no? Yes, sir. यहाँ पे कॉपर का 0 है. तो कॉपर का तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 से चेंज हुआ है. हाँ या ना? हाँ sir. ओके. अभी इधर एक नाइट्रोजन का 3 था, Yes, sir. तो इधर जो 0 है वो भी दोनों नाइट्रोजन का मिला के, तो
एक नाइट्रोजन का 3 है तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा? 6. Yes, sir. 6 होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे 0 आया ना, तो इट इज 1 नाइट्रोजन इज गोइंग फ्रॉम -3 to 0 एंड अनदर ऑल्सो इज गोइंग फ्रॉम -3 to 0. बोथ द नाइट्रोजन आर गोइंग फ्रॉम माइन, तो दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहेंगे, तो टोटल कितने Yes. इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए कि नहीं? हाँ, sir. अभी समझ में आया 6 का चेंज कैसे आया? Yes, sir. ओके अभी मुझे बताओ 2 और 6 में क्या फैक्टर मिलेगा अपने को कॉमन? एलसीएम क्या रहेगा? 3 रहेगा, 3. तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं? हाँ सर. किसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, 6 वाले को या 2 वाले को? सर 2. 2 वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, यस और नो? Yes, sir. ताकि दोनों इक्वल हो जाए. तो अभी अपना रिएक्शन कैसा दिखेगा? 2CuO प्लस 2CuO नहीं 3CuO, माय मिस्टेक. मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो 3CuO प्लस 2NH3, 3Cu प्लस N2 प्लस H2O. ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3. गाइस देख लो एक बार प्यार से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों हो चुके हैं. देख लो, आपके रूल्स भी देख लो और ये स्टेप्स भी देख लो. सर मेरे को बस ये मल्टीप्लाई वाले में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. कुछ टेंशन मत ले, एक सिंपल सी चीज है, एकदम प्यार से दिमाग में रख कि तेरे को मल्टीप्लिकेशन के पहले वाला स्टेप समझ में आता है क्या, कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो समझ में आता है क्या? हाँ सर. हाँ, तो अभी सिंपल रख. तेरा नाम क्या है? इरफान. इरफान. अभी तू है और मैं हूँ, सिंपल सी चीज है. अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और तू 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपने को हाँ, चीजों को बैलेंस करने का है. क्लियरली बोला है कि चीजों को बैलेंस करो. तो मैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो सामने 6 इलेक्ट्रॉन उठाने वाले होने चाहिए कि नहीं? हाँ सर. पर तेरा कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है, हाँ. अच्छा. तो हाँ अपने को तब. तेरे जैसे 3 लोग लगेंगे कि नहीं? हाँ. तो तेरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. हाँ सर. समझा? हाँ सर. हाँ. पुराने केस में वही था कि तू 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मैं 1 ही ले रहा था. तो तू जब 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मैं 1 ले रहा हूँ, तो मेरे जैसे 5 लोग लगेंगे ना. हाँ सर. तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो. समझ सर. ओके गाइस, स्टेप नंबर 1, 2, 3 क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. ओके अभी स्टेप नंबर 4 क्या है बताओ जरा, रीड करके. मेरे को याद नहीं है, भूल गया मैं. चलो बताओ मेरे को. Balance oxygen by adding water to the side with less oxygen. वेरी गुड. राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? 3. और राइट में कितना दिखाई दे रहा है? 1. 1. तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2. 2 H2O और ऐड करना पड़ेगा ना. Yes, sir. तो 3CuO plus 2NH3 gives us 3Cu plus N2. एक H2O पहले से है और 2 अपन ऐड कर रहे तो टोटल 3 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर. हाँ. हाँ सर. बराबर है ना. प्लस 2 H2O ऐड कर रहा हूँ आपके हिसाब से, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना. ओके अभी हाइड्रोजन की बारी. रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 में हाइड्रोजन है ना. Yes, sir. हाँ सर. तो हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट में कितना है, 6. राइट में कितना है? 6 6 6 बैलेंस हो गया. 6 सर, बैलेंस है. खत्म हो गया. यही अपना रिएक्शन है फिर. हाँ सर. अभी देख लो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सब कुछ बैलेंस होना मांगता है. तो कॉपर 3 है, 3 कॉपर है इधर, 3 कॉपर इधर है, बैलेंस चाहिए, यस और नो? Yes, Yes. sir.
3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, बैलेंस्ड है। Yes, sir. 2 हाँ, नाइट्रोजन है, Hmm. 2 नाइट्रोजन है, बैलेंस्ड है। Yes. हाँ, Yes. 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है। Yes. Yes, चलो sir. लोग बैलेंस्ड है। अभी चार्जेस देख लो, टोटल चार्ज लेफ्ट में कितना है? कुछ है क्या चार्ज यहाँ पे? नहीं सर, 0 0 है ना। और इधर कुछ चार्ज है क्या? नहीं sir. तो इधर भी तो इधर भी 0 है ना, 0 है. तो चार्जेस भी बैलेंस्ड है। Yes. तो हो गया अपना ये फाइनल रिएक्शन। प्लीज राइट दिस डाउन। Are we done? Yes. Yes, sir. Done. Guys done? Yes or no? yes sir. Done, sir. ओके अभी चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ रिएक्शन, एक एक करके मैं रैंडमली किसी को भी स्टेप्स पूछूंगा। ओके आप फॉर्मूला रूल्स तो आपके सामने है ही, आप ट्राई कीजिए, अपन साथ में करते हैं, पर आपके तरफ से इस बार आंसर चाहिए मुझे। ओके सो लेट्स गो फॉर दिस रिएक्शन। Cr2O2 2 minus plus SO3 2 minus gives us Cr3 plus SO4 2 minus। ये रिएक्शन है। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। एवरीबडी रीड स्टेप नंबर 1। मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा। चलो शुरू आफरीन से करते हैं। आफरीन बेटा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? बैलेंस करना इक्वेशन. किसको किसको बैलेंस करना है? लिविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो अभी मेरे को बता क्या रिएक्शन लिखूं मैं? यही इक्वेशन लिखना है. हाँ और कुछ आएगा चेंजेस? सब बैलेंस्ड है क्या? क्रोमियम और सल्फर क्रोमियम 2.
कहाँ पे? राइट हैंड साइड। ओके, और सल्फर बैलेंस्ड है? हाँ। ओके, वेरी गुड। सो ऐसा लिखो क्या, ये जो लिख रहा हूँ बराबर है? ज़रा आप बोलो मुझे। Cr2O2 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस gives us 2Cr3 plus SO4 2 minus. Is this correct? हाँ. Everybody else, is this correct? यस सर। यस सर। ओके, चलो, थैंक यू आफरीन। अभी आगे देखते हैं। फहीम। यस सर। यस फहीम बेटा, मेरे को अभी चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स बताओ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का, फिर इधर के क्रोमियम का और इधर के सल्फर का। अदर्स Sir, ऑल्सो 2. प्लीज ट्राई। हाँ बेटा बोल, सॉरी। कितना? 2. 2। ओके, देखते हैं ज़रा। 2 क्रोमियम है, 2 ऑक्सीजन है, -4, फिर +2 बचेगा नहीं? सॉरी सर, एक मिनट। आराम से आराम से, कोई घाई नहीं। अदर्स कैन ऑल्सो आंसर बाय ना, इफ अगर आपको आता हो तो। 1 +1 -1? +1 सर। +1। फहीम, तेरा आया कुछ चेंज? सर वही। +1? हाँ सर, 2 और 2 फिर -1। यस, इट इज +1 क्योंकि 2 क्रोमियम है। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 2Cr + 2 ऑक्सीजन। द टोटल वैल्यू इज गोइंग टू बी -2, बट अपने को मालूम है कि तो ऑक्सीजन का ही -2 है, -2, तो 2Cr -4 इज -2, तो 2Cr इज +2, तो Cr अकेला इज +1। बराबर है कि नहीं? हाँ सर। अभी सल्फर का बताओ। फहीम, योर आंसर। सल्फर फर्स्ट, पहला वाला सल्फर। तो वो SO3 वाला। हाँ, SO3 वाला सल्फर का वैल्यू ऊपर 2 माइनस है। सर वो 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको। किसको? वो 3 और 2 को। नहीं, वो 2 चार्ज का है, ऑक्सीजन का नहीं है, अलग से। इस तरह है वो, SO3 और ऊपर 2 माइनस है, तो ये वाला 2 इधर भी आएगा, फिर S आएगा और 3 ऑक्सीजन आएंगे। और अकेले ऑक्सीजन का कितना है? 3 है। -2 है या +2 है? सर -2 है सर। ओके, सो सल्फर -6 इज इक्वल्स टू -2, फिर ये वहां जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? +4। +4 आंसर। +4। +4। अभी ये वाले क्रोमियम का कितना है? अकेला क्रोमियम है, कितना वैल्यू? +3 ना, सीधा सीधा। +3। ओके, और ये दूसरे वाले सल्फर का कितना है? +6। +6 है। यस और नो? यस। ओके, एक छोटा सा करेक्शन है जहां तक मुझे लग रहा है तब तक। ये Cr2 है ना, O2 जो लिखा है ना, O2, इट इज नॉट O2। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, उसमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। इट इज नॉट O2, इट इज O7। तो अभी मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा क्रोमियम का?
Cr2O7 है तो इधर 7 आएगा, 7 आएगा तो -14 आएगा कि नहीं, तो +12 आएगा, तो क्रोमियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 +6 होगा ना, 6 plus 6 बराबर है गाइस, एवरीबॉडी अग्रीज? सर मतलब पहले ही बैलेंस Yes, कर लेने sir. का ऑक्सीजन को, सॉरी, पहले ही बैलेंस कर लेने का नहीं ऑक्सीजन पहले को। बैलेंस नहीं करने का, प्रिंटिंग मिस्टेक है, Cr2O2 नहीं है, वो Cr2O7 है, ओके वो रिएक्शन वो गलत दिया है, Cr2O2 नहीं है, वो Cr2O7 है। इधर तक ठीक है पब्लिक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी चेंजेस बताओ, क्रोमियम का +6 से +3 कितना चेंज हुआ, 3 3 कितने क्रोमियम है, सर लेकिन 2 क्रोमियम है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, 2 क्रोमियम है तो टोटल कितना चेंज हुआ, 0 ना सर, 3 2 6 हो जाएगा तो इधर भी 6 इधर भी। एक क्रोमियम का 3 चेंज हुआ कि नहीं, सर 6 चेंज हुआ ना सर। एग्जैक्टली तो 2 क्रोमियम का 6 होएगा ना, एक से सर डाउट एक मिनट, जो राइट साइड पे है दैट इज 2 क्रोमियम विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3, तो फिर नीचे उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन टोटल तो +6 आना चाहिए ना। हाँ वो बाद में आएगा ना, मैं वही अपन सिर्फ अभी देखो ये जो ऊपर के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड है ना, दीज आर इंडिविजुअल वैल्यूज, ओके, और अभी ये जो मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूँ ना, दे आर द क्यूमुलेटिव वैल्यूज, तो राइट नाउ व्हाट डू यू सी इज इंडिविजुअली +6 से +3 हुआ, लेकिन कितना चेंज हुआ, +6 से +3 का, लेकिन टोटल कितने क्रोमियम है, तो एक अगर क्रोमियम 3 का चेंज दे रहा है तो 2 क्रोमियम कितने का चेंज देंगे, 6 का देंगे कि नहीं, हाँ। वो यहाँ पे आएगा, समझ में आया? हाँ सर, हाँ किसका सर। डाउट है? हाँ वो डाउट किसका था जो चिल्ला चिल्ला के डाउट बोल रही थी, मैं सर हाँ ना, हाँ ना, तो समझ में आया क्या हुआ, हाँ। ओके, अभी सल्फर की बारी, सल्फर का +4 से +6 कितना चेंज हुआ, 2 का 2 का कितने सल्फर है, एक है। एक ही है ना, हाँ सर, तो 2 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ इरफान अभी मेरे को बता किसको मल्टीप्लाई करूं और कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से। पक्का? हाँ बस ना, फिर तो गया, तेरे को क्या टेंशन है, हो गया ये 3 हाँ से सर। मल्टीप्लिकेशन, हम्म, तो अपना स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 एक साथ हो जाएगा, क्या लिखेंगे अभी, रिएक्शन बताओ मुझे इरफान, Cr2O7 + 3SO3, ऊपर का चार्ज भूल मत रे, SO3 -2 और हाँ। goes to 2Cr + 3। सर चार्ज को प्रोनाउंस कैसे करते हैं सर, बोलते हैं हाँ 3+ बराबर है, हाँ आगे बोल, + 3SO4 -2। वेरी गुड पब्लिक, एवरीबडी एल्स अंडरस्टूड दिस, Yes, sir. गाइस एवरीवन, यस नो? Yes, sir. ओके, अभी 4 नंबर का स्टेप क्या है, 4 नंबर का स्टेप मेरे को कौन बताएगा, सर ओ चेक करना है ना, हाँ कर, अर्शिया, अर्शिया, अर्शिया है या नहीं है, Yes, sir. हाँ बेटा 4 नंबर का स्टेप बताओ मुझे अभी, ऑक्सीजन कितने बैलेंस करूँ, किधर बैलेंस करूँ, कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट में, सर 13 है। 13 है क्या, 10 16 है। 10 है सर। 16 है यार, 16 है, है सर। नहीं सर 10 अरे 16 ऑक्सीजन है, ये 3 3 सर 16 है, हाँ। 3 3 9 और ये 7, अरे सर उसको मैं 6 ले लिया सर, सॉरी। कोई बात नहीं, 16 है पक्का, यस और नो? Yes, sir. हाँ 16 ऑक्सीजन, राइट में कितने ऑक्सीजन है, 12
सब तो 12 12 12 है 12 ना, तो कितने कम है? 4 4 4 सर हाँ, वहाँ 3 को हटा के 4 लिख दो सर 4 SO4 कितना 2 पानी डालूं? सर 4H2 अरे पानी कितना डालूं? 4H2O 4H2 डालो ना। चल ठीक है, चलो तुम लोग बोलते हो तो 4H2 डाल देते हैं। ओके, 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। अभी हाइड्रोजन बैलेंस करो। सर 8 हाइड्रोजन और चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। सर लेफ्ट में हाँ, 8 उसका हाइड्रोजन। में सर लेफ्ट पे 8 हाइड्रोजन। एक नंबर। चलो हो गया अपना काम। अभी सब लोग एक एक करके बैलेंस कर लो जरा, प्यार से देखो जरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं। हो गया। ओके, क्रोमियम बैलेंस हुआ? क्रोमियम। हाँ सर। ओके, सल्फर बैलेंस हुआ? सल्फर। हाँ सर। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या? इधर 7 और इधर 9, 16 ऑक्सीजन है। इधर 16 है क्या ऑक्सीजन? इधर 12 और इधर 4। हाँ सर। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। चलो बढ़िया। अभी चार्जेस देख लो, इधर कितना चार्ज है लेफ्ट में? इधर +8 है, फिर -2 है, और ये 3 इंटू -2 कितना आएगा? -6। तो कितना चार्ज है इधर? 0 है कि नहीं? यस इधर कितना है देखो, इधर +6 है, 3 2 जा, और इधर 3 2 जा -6 है। व्हाट इज +6 -6? 0 0 हो गया ना, चार्ज भी बैलेंस। यस तो ये अपना फाइनल रिएक्शन है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। प्लीज लिख लो। चलो इसको, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका होमवर्क, सॉरी बी नहीं, डी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है? एक और कर लेते, पहले ये लिख लो, तब तक मैं बाकी होमवर्क देता हूँ। थोड़ा बहुत छोटा मोटा देखने दो कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का सी। 3C पूरा एंड 4D में सिर्फ एक ही समय। इतना सा आपको करके आना है अगले लेक्चर तक। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। 4 का डी और 3 का सी, ये होमवर्क है आपका अगले लेक्चर के लिए। ओके सर। ओके गाइस, इधर तक समझ में आया सबको क्या किया है यस आज? सर। हाँ सर। चलो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन दिस डाउन। अपन को एक और मेथड करना है, दूसरा मेथड अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? सर ये जो आपने दिया है वो बेसिक मीडियम का है ना, जो वो आपने। बेसिक छोड़ दे, तुम लोग एसिडिक के ही करके आओ, बस हो गया, काफी है। हाँ सर। ओके, तुम लोग ये 4 का डी को भी एसिडिक मीडियम में ही रखना, चलेगा। बेसिक मीडियम समझ में आता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना अपन अगले लेक्चर में बेसिक मीडियम भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ठीक है? यस यस ओके गाइस, डन विद द राइटिंग पार्ट? यस सर। यस सर। यस सर यस सर चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। इतना सा प्लीज होमवर्क करके आना। ओके चलो, ओके सर। या बाय गाइस, बाय बाय सर बाय बाय। बाय सर बाय सर।